नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में फिर से। और आज मैं थोड़ा सा अलग चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईपी का काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस जो है ड्रॉप हुआ, हाइब्रिड मॉडल आ गए तो लोग आईपी के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि एनालॉग एचडी में अगर पुराने वायरिंग है या फिर एनालॉग एचडी आप लगाना चाह रहे हैं, चूँकि सस्ते में आता है लेकिन आपको बेहतरीन सेटअप चाहिए, मतलब आईपी जैसी क्वालिटी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकली ये संभव नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ये करते हैं तो एनालॉग एचडी में आपको आईपी जैसी क्वालिटी मिल जाएगी। जी हाँ, मैं आपको जो बताने वाला हूँ बस उसको आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया ही है कि अगर आपको घर में कैमरे लगाने हैं, कहीं और कैमरा लगाना है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है चूँकि मतलब ये मार्केट जो है ठग से भरा हुआ है, तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं दिए हुए मेल आईडी पे मेल करके। आप जो प्राइस है वो लिखा हुआ है, या फिर मेरे ई बुक ले सकते हैं, आईपी कैमरा बाइंग गाइड, दिए हुए मेल आईडी पर आप मेल करके मेरे ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस लिखा हुआ है, इससे आपको आसानी हो जाएगी, सारी चीज़ों को समझने में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये गारंटी है कि कोई आपको ठग भी नहीं पाएगा। सबसे पहले जो सिस्टम है डीवीआर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवीआर को आप चूज़ करते समय आपको ये देखना होगा कि डीवीआर आपका हाई फ्रेम रेट में डेटा रिकॉर्ड करे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डीवीआर में ही सारा खेल है। चूँकि एनालॉग एचडी सेटअप है, यहाँ पे अलग अलग तरह के डीवीआर है। जैसे मैं एक मॉडल नंबर आपको बताता हूँ, IDS-7204 4 चैनल 088 चैनल HUHI M1/FA या M2/FA जो आप लेना चाहते हैं। M2 में 2 RD सपोर्ट करता है। मैं जो कैमरे हैं ना 2MP के कैमरे में बात करूं तो 25 FPS पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यही कैमरा HQHI मॉडल पर 15 FPS पे यानी कि 15 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि वही कैमरा इस दोनों डीवीआर में HQHI और HUHI में अलग अलग डेटा रिकॉर्ड करता है, यानी कि पिक्चर क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इसलिए HUHI रिकमेंडेड है, आपको बाय करना है, चाहे वो 4 में हो चाहे वो 8 में हो। अब दूसरा सवाल है वायर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैमरा और डीवीआर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर है वो वायर से होता है। अगर वायर सही नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको क्वालिटी सही नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ हिकविजन के वायर को आप ले सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक दिए वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। हिकविजन के वायर आप बाय कीजिए, या फिर आप दूसरे ब्रांड हैवेल्स वगैरह पे जाइए, ब्रांडेड पे जाइए। आप जो 1200-1300 रुपये में जो वायर मिलता है ना, वो प्योर कॉपर आपको नहीं मिलने वाले, तो वहाँ पर क्वालिटी लैप्स होगा और वहाँ पर आपको सही चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तीसरा है कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एनालॉग एचडी में 2MP में जो मैं मॉडल नंबर बताने जा रहा हूं, आप उसी मॉडल नंबर को अगर आप कंसीडर करते हैं तो वो मॉडल नंबर आपको 3K से भी मतलब 5MP से भी बेटर क्वालिटी देगी एनालॉग एचडी में। जी हाँ, DS-2CE10DF 3T-FS बुलेट है, DS-2CE 70DF 3T-MFS या फिर FS, ये दोनों मेटल बॉडी के हैं। एक और है PT वाला DS-2CE 70DF 3T-PTS, ये आप पेन टील कर सकते हो, आप इस डीवीआर में सपोर्ट करता है। ये WDR कैमरा है, लो लाइट परफॉर्मेंस वाला कैमरा है। अपाचर f1.0 आपको इसमें मिलते हैं, जिससे कि लो लाइट में काफ़ी बेहतरीन कलर पिक्चर मिलते हैं। कलर व्यू के लिए बेस्ट है, बिल्ट इन माइक है। और ये कैमरा अगर आप इस डीवीआर में जो मैंने रिकमेंड किया आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 2MP के आईपी सेटअप से तो बेहतरीन क्वालिटी देगी। एंटी बेंडिंग है, 3D DNR है, HLC है, BLC है, सारे फीचर्स इसमें हैं। ऑडियो इनबिल्ट है, क्लियर क्रिस्टल आपको ऑडियो मिलते हैं। एक चीज़ और, पावर सप्लाई एक मैटर करता है। पावर सप्लाई चूंकि कलर व्यू लगा रहता है आपको ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर मैं एक अंदाज बताता हूँ कि 8 कैमरे के सेटअप में अगर 2 बंडल वायर आप लगाते हैं तो 2 से 3 पावर सप्लाई आपको 10 एम्पियर के लगाने पड़ जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब कलर व्यू ऑन होगा तो पावर कंजप्शन बढ़ता है, तो वहाँ पर आपको डेटा लॉस हो सकता है या फिर कैमरा जो है अब फ्लक्चुएट कर सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये सेटअप जो आप लगाते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको 2MP के आईपी कैमरे के सेटअप से जो हाइब्रिड आए हैं, जो सस्ते 2-2.5 हज़ार में जो आपके आईपी कैमरे आ रहे हैं, उससे बेहतर है। ये आईपी से प्लस हो जाता है अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा सीगेट के हार्ड डिस्क को आप लीजिए, जो कि आपके जो फ्रेम लॉस है वो नहीं होता और बेहतर पिक्चर क्वालिटी रिकॉर्ड करेगी। तो आप सीगेट के ओरिजिनल हार्ड डिस्क लीजिए। प्राइस ज़्यादा है मैं मानता हूँ, आप एवरटेक, डेची, फैची, जियोनिक्स वगैरह के मत लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। प्राइस ज़्यादा है बट ये आपके डेटा को सिक्योर करती है। काफ़ी फीचर्स है, इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। ये हार्ड डिस्क क्यों लें वो भी मैंने बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा और इससे आप एनालॉग एचडी सेटअप में कुछ सुधार करके आप आईपी जैसी क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।